आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट का। टेरिडोफाइट प्लांट का लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो पहली बात जान लीजिए, टेरिडोफाइट प्लांट जो होते हैं वो स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं। स्पोरोफाइटिक प्लांट कहते हैं इनको। स्पोरोफाइटिक प्लांट क्यों कहते हैं टेरिडोफाइट प्लांट्स को? क्योंकि इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए टेरिडोफाइट प्लांट्स को स्पोरोफाइटिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और ये हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड होते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में होता है, डिप्लॉइड होते हैं। तो पहली बात हमने जानी कि आपके टेरिडोफाइट प्लांट्स जो हैं, अभी हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट प्लांट कैसा था? हैप्लॉइड था, गैमेटोफाइट स्टेज में था। लेकिन आपका टेरिडोफाइट प्लांट स्पोरोफाइटिक प्लांट कहलाता है, क्योंकि इसमें भविष्य में जाकर स्पोर का फॉर्मेशन होगा और ये डिप्लॉइड होते हैं। दूसरी बात कि आपके टेरिडोफाइट प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, इसमें स्पोर जो जिस लीफ में लगेंगे, पेड़ में पत्तियां होंगी, कुछ पत्तियों में स्पोर लगेंगे और कुछ पत्तियों में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होंगे। जिस पत्तियों में स्पोर का फॉर्मेशन होता है उस लीफ को स्पोरोफाइल लीफ के नाम से जानते हैं। कौन सी लीफ कहेंगे? स्पोरोफाइल लीफ। तो आपसे कोई पूछे स्पोरोफाइल क्या होती हैं, तो स्पोरोफाइल, फाइल मतलब था लीफ, ऐसी पत्तियां, ऐसी लीफ जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पोरोफाइल लीफ के नाम से जानते हैं। और स्पोरोफाइल लीफ जो होती है, इसमें लीफ में क्या होंगे? स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जबकि इसे रिप्रोडक्शन करने के काम से आती है, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव लीफ के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी लीफ होती है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम वेजिटेटिव लीफ या ट्रोपोफाइल के नाम से जानते हैं। याद रखिए, दो तरह की पेड़ में लीफ होगी, स्पोरोफाइल और ट्रोपोफाइल। ट्रोपोफाइल का सिर्फ एक ही काम होगा, फोटोसिंथेसिस करना, और जबकि स्पोरोफाइल दो काम करती है, डुअल काम करती है। स्पोरोफाइल क्या क्या? पहला रिप्रोडक्शन करने का काम करती हैं। कैसे रिप्रोडक्शन करती हैं? स्पोर का फॉर्मेशन करती है। और दूसरा काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। याद रखिए, स्पोरोफाइल लीफ में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर भी बनाती है। ठीक है, स्पोर कहाँ लगेंगे? लीफ के ऊपर लगेंगे या नीचे लगेंगे? तो लीफ के नीचे वाली सरफेस में लगते हैं। इस सरफेस को एबैक्सियल सरफेस के नाम से भी जानते। तो आपसे कोई पूछे एबैक्सियल सरफेस का मतलब क्या होता है, तो निचला सरफेस। तो याद रखिएगा, दो वर्ड होते हैं, ADAXIAL एबैक्सियल, और एक वर्ड होता है एडेक्सियल, ADAXIAL। यहाँ पर B फॉर बेस मान लो और यहाँ पे D फॉर डोमिनेंस, ऊपर वाला मान लो। ऊपर वाले हिस्से को, लीफ के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं आपका एडेक्सियल, और नीचे वाले हिस्से कहते हैं एबैक्सियल। निचला हिस्सा, लीफ के नीचे वाले हिस्से को, बेस वाले हिस्से को एबैक्सियल कहते हैं। तो कहां पर लगे होते हैं? स्पोरोफाइल लीफ में स्पोर नीचे की ओर लगते हैं, एबैक्सियल सरफेस पर, ये वाले सरफेस पर, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने देखा एक प्लांट था। कैसा प्लांट था? स्पोरोफाइटिक प्लांट था। उसमें एक लीफ लगी जिसको कहते हैं स्पोरोफाइल लीफ, और स्पोरोफाइल लीफ में निचले वाले हिस्से पर बहुत सारे स्पोरेंजिया होंगे। क्या होंगे? स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरेंजिया वो चीज है जिससे में स्पोर लगे होते हैं, तो बहुत सारे स्पोरेंजिया होंगे। और इन स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल रहती होगी। कौन रहती होगी? स्पोर की मां, स्पोर मदर सेल। और इस स्पोर मदर सेल से जन्म लेगा कौन? लेगा स्पोर की मां से कौन जन्म लेगा? स्पोर पैदा होगा। स्पोर मदर सेल से पैदा होगा आपका कौन पैदा होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर मदर सेल से स्पोर का जन्म किस घटना के दौरान होता है? यहाँ पर मियोसिस नाम की घटना होती है। तो मियोसिस नाम की घटना होती है। देखेंगे, स्पोरोफाइटिक प्लांट डिप्लॉइड थे, स्पोरोफाइल लीफ डिप्लॉइड थी, स्पोरेंजिया डिप्लॉइड था, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी। लेकिन स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो गई, इसलिए स्पोर कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये स्पोर आपके जर्मिनेट करेंगे आगे जाकर, जमीन में करेंगे या स्पोरेंजिया में लगे लगे करेंगे? स्पोरेंजिया से गिर जाएंगे जमीन में, सॉइल में, और सॉइल में जाकर ये जर्मिनेट करेंगे। और किसको जन्म देंगे? सॉइल में जाकर जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद किसको जन्म देंगे? गैमेटोफाइट प्लांट को जन्म देंगे। गैमेटोफाइट, तो ये गैमेटोफाइट प्लांट को जन्म देते हैं। गैमेटोफाइट प्लांट का जन्म होता है किससे? स्पोर से। और ये घटना कहाँ होगी? प्लांट में, मदर प्लांट में, या जमीन में, सॉइल में? ये घटना सॉइल में होती है। इसलिए इस तरह के जर्मिनेशन को एक्जियोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं। कौन जर्मिनेशन हुआ? एक्जियोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं।
एक्जो मतलब बाहर, तो एक्जो स्पोरिक जर्मिनेशन इसमें देखने मिलेगा। और स्पोर का जर्मिनेशन सॉइल में होगा, ना कि मदर प्लांट में। जमीन में स्पोर गिरेंगे और गिर कर प्लांट का फॉर्मेशन होगा, उस प्लांट को गैमेटोफाइट प्लांट के नाम से जाने। तो देख सकते हो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट प्लांट का गैमेटोफाइट प्लांट का जन्म कहां हो रहा है? सॉइल में हो रहा है। किससे हुआ? स्पोर के जर्मिनेशन से। सॉइल में स्पोर जर्मिनेट की इस घटना को एक्जोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं। और सोचो, एक छोटा सा स्पोर गिरा, वो जमीन में जर्मिनेट कब होगा? जब सॉइल में सारी फेवरेबल कंडीशन होगी। फेवरेबल कंडीशन मतलब कैसे कैसी चीजें होनी चाहिए? कूल, ठंडा जगह होना चाहिए, बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए, कूल होना चाहिए, डैम्प प्लेस होना चाहिए, सैडी प्लेस होना चाहिए, छायादार जगह होना चाहिए। तो छायादार और कूल और डम्प प्लेस मिला, मॉइस्चर वाला जगह मिला, तो ये स्पोर जर्मिनेट होंगे, और नहीं मिला तो नहीं होंगे। याद रखिए, इस स्पोर को जर्मिनेट होना है सॉइल में, इसलिए इसके लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट मिलेगा, तभी ये जर्मिनेट होंगे। इन्वायरमेंट क्या है? मॉइस्चर, कूल, डम्प प्लेस, सैडी प्लेस, ये चाहिए होते हैं। इसी कारण आपके टेरिडोफाइट प्लांट का जर्मिनेशन हर जगह नहीं होता। इसी कारण टेरिडोफाइट प्लांट लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह नहीं होते। कुछ लिमिटेड जगह पर ये ग्रो कर पाते हैं सिर्फ टेरिडोफाइट प्लांट। आपसे कोई पूछे कि टेरिडोफाइट प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड क्यों है, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह टेरिडोफाइट क्यों नहीं मिलते, पूरे अर्थ में हर जगह क्यों नहीं मिलते? बिकॉज दे परफॉर्म एक्जोस्पोरिक जर्मिनेशन, फॉर इट दे रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, और हर जगह वो कंडीशन नहीं होती, इसलिए हर जगह टेरिडोफाइट प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं। फिर और आगे चलते हैं, ये गैमेटोफाइट प्लांट बने। अब याद रखिएगा, दो तरह के प्लांट हो सकते हैं। कौन कौन से? आपके होमोस्पोरिक प्लांट और हेट्रोस्पोरस प्लांट। दो तरह के प्लांट हो सकते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। अगर स्पोर से सिर्फ एक तरह का गैमेटोफाइट बनेगा तो इस तरह के प्लांट को होमोस्पोरस कहते हैं। ज्यादातर टेरिडोफाइटा प्लांट में होमोस्पोरस ही होते हैं। लेकिन अगर इस स्पोर से दो तरह के स्पोर होते और दो तरह के स्पोर बनते, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर अलग अलग होता, और मेल स्पोर को बोलते माइक्रोस्पोर, फीमेल स्पोर को बोलते मेगा स्पोर, और दो तरह के स्पोर बनते। अगर यहाँ पर दो तरह का स्पोर बनता तो दो तरह के गैमेटोफाइट बनते, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन और इस कंडीशन को हेट्रोस्पोरिक कंडीशन कहते हैं। हेट्रोस्पोरस कंडीशन बहुत रेयर देखने मिलता है किसी किसी प्लांट में। ज्यादातर प्लांट में कौन सी कंडीशन देखने मिलेगी? होमोस्पोरस, सिर्फ एक ही तरह का स्पोर बनेगा, चाहे इसको मेल स्पोर मानो चाहे फीमेल स्पोर मानो, सिर्फ एक तरह का स्पोर बनता है, और एक ही तरह का स्पोर बना, एक ही तरह के गैमेटोफाइट बनेंगे। इस कंडीशन को होमोस्पोरस कहते हैं। ज्यादातर प्लांट में ऐसा ही दिखता है। फिर देखते हैं, ये गैमेटोफाइट प्लांट जो है वो फिर आपके जर्मिनेट करेंगे। गैमेटोफाइट प्लांट आगे जाएंगे और डेवलप करेंगे। इनके डेवलपमेंट करने से दो तरह के सेक्स ऑर्गन लगेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसमें लगेंगे? गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट का नाम क्यों हुआ? क्योंकि इनसे आगे अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा इस प्लांट में, इसलिए इसको गैमेटोफाइटिक प्लांट कहेंगे। आगे जाकर गैमेट बनाना है, और गैमेट बनाना तो क्या करना चाहिए? सेक्स ऑर्गन चाहिए। और मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहते हैं? तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं। एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया के नाम से जानेंगे। आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया और एंथ्रीडिया दो तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। किसमें बनेंगे? मेल सेक्स ऑर्गन, और इसे फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। गैमेटोफाइट में दो तरह के सेक्स ऑर्गन लगेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया कहेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट लगेंगे। मेल गैमेट का नाम बताओ। मेल गैमेट को कहते हैं, एंथ्रीडिया में लगते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट ही है, एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। और फीमेल गैमेट्स में, फीमेल गैमेट में जो बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो होंगे उनको कहेंगे हम फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट का नाम है एग। एग के नाम से जानेंगे। शुरू से देखते हैं हमने क्या क्या बताया। स्पोरोफाइटिक प्लांट होगा। स्पोरोफाइटिक प्लांट में जो लीफ में स्पोर बनेंगे उस लीफ को कहेंगे स्पोरोफाइल लीफ। स्पोरोफाइल के लीफ के नीचे वाले हिस्से में स्पोरेंजिया होगा, और बहुत सारे स्पोरेंजिया को सोराई के नाम से जानते हैं। देखिएगा SORI, सोराई के नाम जानते हैं बहुत सारे स्पोरेंजिया को एक साथ, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज नोन है।
हमने देखा कि आपका जो प्लांट्स होता है टेरिडोफाइटा प्लांट्स, वो स्पोरोफाइटिक प्लांट कहलाता है, डिप्लॉयड होता है। उसमें लीव्स होती हैं, लीव्स दो तरह की होती हैं। कुछ लीफ जिसमें स्पोर बनते हैं उनको स्पोरोफाइल लीफ कहते हैं। इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना और रिप्रोडक्शन करना। इन्हें रिप्रोडक्टिव लीफ के नाम से भी जानते हैं। दूसरी लीफ जो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने काम आती हैं, जिनमें स्पोर नहीं बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रोपोफाइल्स। फिर बात करते हैं स्पोरोफाइल लीफ में, लीफ के निचले हिस्से पे, एबैक्सियल हिस्से पे, एबैक्सियल सरफेस पर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया में क्या होते हैं, स्पोरेंजिया में आकार स्पोर मदर सेल होती हैं और स्पोर मदर सेल में स्पोर का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के बाद। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को सोराई कहते हैं। अगर स्पोरेंजिया ग्रुप में रहे तो सोराई या सोरस कहते हैं, SORI, सोराई। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और स्पोर बन गए। स्पोर जमीन में गिर जाएंगे और जमीन में गिरेंगे सॉइल में, और वो जर्मिनेट करेंगे और उनका जर्मिनेशन सॉइल में होता है, इसलिए इस जर्मिनेशन को एक्जोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं। और एक्जोस्पोरिक जर्मिनेशन होने के लिए उन्हें कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं, जैसे मॉइस्चर, डम्प सॉइल, कूल टेम्परेचर, सैडी प्लेस। अगर वो सब कुछ मिला तभी ये स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट प्लांट बनाएंगे। और अगर जर्मिनेशन अगर नहीं मिला, वो सब कंडीशन तो नहीं होंगे। इसी कारण आपके टेरिडोफाइट प्लांट का जो डिस्पर्सल है वो लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्पेस में है, सभी जगह नहीं है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्पेस में पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट प्लांट से बन गए, आपके स्पोर जर्मिनेट हुए और गैमेटोफाइट प्लांट का जर्मिनेशन हो गया। अगर एक ही तरह का स्पोर बनेगा इसको होमोस्पोरस कहते हैं, और अगर दो तरह के स्पोर बनते हैं तो इसको हेटेरोस्पोरस प्लांट कहते हैं। ज्यादातर टेरिडोफाइट प्लांट होमोस्पोरस होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर होमोस्पोरस बताया है। लेकिन कोई कोई प्लांट में हेटेरोस्पोर दो स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तब बात करें गैमेटोफाइट प्लांट बन गए। गैमेटोफाइट प्लांट में सेक्स ऑर्गन लगेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिया कहेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहेंगे। और सेक्स मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट लगेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट लगेगा। मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड कहते हैं और फीमेल गैमेट को एग के नाम से जानते हैं। और मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों गैमेट मिलेंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेल और फीमेल गैमेट एंथ्रोजॉइड और एग के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे ये जाइगोट जो है वो और बड़ा होगा तो क्या बना लेगा, जाइगोट बन जाएगा एम्ब्रियो में बन जाएगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो से एक नया प्लांट फिर से बन जाएगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट डेवलप हो जाएगा। इस पूरी घटना एक साइक्लिक मैनर में हो रही है, इसलिए इसको लाइफ साइकिल कहते हैं। किसका लाइफ साइकिल है, टेरिडोफाइट प्लांट का लाइफ साइकिल है। आप देख सकते हैं टेरिडोफाइट प्लांट डिप्लॉयड है, इसलिए सब कुछ डिप्लॉयड था। लेकिन जैसे ही मियोसिस हो गया स्पोर क्या बने, हैप्लॉयड। तो इसलिए स्पोर हैप्लॉयड होते हैं। इसमें गैमेटोफाइट प्लांट कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन हैप्लॉयड होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन हैप्लॉयड होता है। मेल गैमेट हैप्लॉयड होते हैं, फीमेल गैमेट हैप्लॉयड होते हैं। लेकिन अब देखोगे मेल और फीमेल गैमेट जैसे फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ तो n+n 2n मतलब जाइगोट फिर डिप्लॉयड हो गया, एम्ब्रियो डिप्लॉयड हो गया और प्लांट फिर डिप्लॉयड हो गया। मतलब अपने लाइफ साइकिल में आधा लाइफ साइकिल इसका देख सकते हो, यहां से यहां तक ये आधा लाइफ साइकिल ऊपर का डिप्लॉयड जिया है, डिप्लॉयड और नीचे का लाइफ साइकिल हैप्लॉयड रहा है। मतलब स्पोरोफाइटिक स्टेज में डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफाइटिक स्टेज में ये हैप्लॉयड होता है। इसलिए इस लाइफ साइकिल को डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ना डिप्लॉयड ना हैप्लॉयड। पहले डिप्लॉयड था फिर हैप्लॉयड हुआ, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और इसमें दो स्टेज आती हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज। ठीक है, स्पोरोफाइटिक स्टेज में डिप्लॉयड होगा और गैमेटोफाइटिक स्टेज में हैप्लॉयड होगा। इसको हम कह सकते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन और इसको गैमेटोफाइटिक जनरेशन। और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अल्टर हो रहा है तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं, इसको आगे डिटेल में बताएंगे हम। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन जो हुआ मेल और फीमेल गैमेट दूसरे के पास कैसे पहुंचे, तो मेल गैमेट मोटाइल होता है, पानी में स्विम करते हुए फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, इसलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। उसको जूडियोगैमी के नाम से जानते हैं, जूडियोगैमी।
जूडियोगेमी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें मेल गैमेट स्विम करते हुए फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है तैरते हुए, और इसलिए इस घटना को जूडियोगेमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका मल्टी फ्लैजलेट होता है, एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं फीमेल गैमेट मेल गैमेट वो एंथ्रोजॉइड्स लाते हैं, और इसमें मल्टीपल फ्लैजला होते हैं, बहुत सारे फ्लैजला होते हैं। तो याद रखिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरह आपका पूरा लाइफ साइकिल है। एक बार रिकॉल कर दें, आपका जो प्लांट होगा टेरिडोफाइटा वो स्पोरोफाइटिक प्लांट होगा, डिप्लॉइड होगा। उसमें लीफ दो तरह की लीफ होंगी, जो रिप्रोडक्शन करने के लिए लीफ होती है उसको स्पोरोफाइल लीफ कहते हैं, और नॉर्मल लीफ को आपका ट्रोपोफाइल लीफ कहते हैं। एक यूनिक कैरेक्टर जान लीजिएगा कि स्पोरोफाइल लीफ में फोटोसिंथेसिस भी होती है और स्पोर भी बनते हैं, दोनों घटना एक साथ होती है, यूनिक कैरेक्टर है। स्पोरोफाइल लीफ फोटोसिंथेसिस भी करती है। फिर स्पोरोफाइल लीफ आगे जाएगी, उसके नीचे वाले हिस्से में, बैक्टीरियल हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में आपके स्पोरेंजिया होंगे, और स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होगी, और स्पोर मदर सेल में म्यूसिस के दौरान स्पोर का जन्म होगा, और स्पोर जो बनेंगे वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइटिक प्लांट को जन्म देंगे। गैमेटोफाइटिक प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन पे मेल गैमेट होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन पे फीमेल गैमेट होगा, और दोनों गैमेट फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर से स्पोरोफाइटिक प्लांट जन्म लेगा। इस लाइफ साइकिल को डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। टेरिडोफाइट प्लांट्स का ये लाइफ साइकिल है। स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट, इसके बारे में क्लासेस पढ़ेंगे। यहाँ पर लाइफ साइकिल आपका खत्म हुआ। थैंक यू।